सोचिए अगर इंडियन पॉलिटी जो अक्सर इतनी सूखी और बोरिंग लगती है वो एक जबरदस्त सस्पेंस मूवी बन जाए तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इस सिलेबस को एक एक्शन पैक्ड कहानी में बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सीन खुलता है और हमारी हीरोइन मिस कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अकेली रो रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे लोग तो मुझे सिर्फ एग्जाम के टाइम ही याद करते हैं, बाकी टाइम तो जैसे मैं हूं ही नहीं। और बस तभी होती है हमारी हीरो की एंट्री, हरिओम वर्मा, जो इस पूरी ट्रेजेडी को एक थ्रिलर में बदलने का वादा करते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। तो एक तरफ है हमारा हीरो हरिओम वर्मा, संविधान का रक्षक, और दूसरी तरफ कहानी का विलन आर्टिकल 356, जिसे हम मिस्टर प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से भी जानते हैं। यही है अधिकारों का किडनैपर। अब हीरो निकला है मिशन पर और उसकी पहली मुलाकात होती है कहानी के कॉमेडियन छोटू लेक्चरर से। और छोटू क्या बेच रहा है? प्रस्तावना पकौड़े, मतलब जस्टिस वाला पकौड़ा, लिबर्टी वाला समोसा। वाह, क्या तरीका है संविधान समझाने का। लेकिन कहानी में शांति कहाँ, विलेन अपना दाव चलता है और यहीं से शुरू होता है असली टकराव। और क्या चाल चलता है विलेन? एक झटके में आर्टिकल 356 हमारे फंडामेंटल राइट्स को किडनैप कर लेता है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, सब एक सीक्रेट गुफा में बंद। मतलब देश के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला। अब हमारा छोटू, जो खुद को जासूस समझता है, मदद करने आता है, लेकिन बेचारा पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। चिल्लाता है, भैया क्लू मिल गया, फंडामेंटल राइट्स को तो आर्टिकल 44 लेकर भाग गया है। मतलब इल्जाम गलत आर्टिकल पर। लेकिन मजे की बात देखिए, आर्टिकल 44 तो विलेन है ही नहीं। अरे वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। मतलब ये तो सरकार के लिए एक गाइड बुक है जो बताती है कि अच्छे कानून कैसे बनाने चाहिए। बेचारे पर फोकट में इल्जाम लग गया। तो एक तरफ हीरो गलत पते पे पहुंच गया है। चलिए देखते हैं कि इस बीच देश की जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं वो इस मुसीबत से कैसे निपट रही हैं। और पार्लियामेंट में क्या हो रहा है भाई? वहां तो पूरा केओस मचा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच जैसे कुश्ती चल रही हो। मतलब अधिकार खतरे में है और यहाँ बहस खत्म ही नहीं हो रही। और तभी सीन में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, सुप्रीम कोर्ट के जज, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह, जो विलन से सीधे टकराने को तैयार हैं। अब इस सुपर हीरो जज के पास एक सुपर पावर भी है। इसका नाम है जुडिशियल रिव्यू। ये वो ताकत है जिससे कोर्ट ये चेक कर सकता है कि विलन यानी आर्टिकल 356 ने जो किया वो कानूनी है भी या नहीं। मतलब एक तरह से विलन की पूरी कुंडली खंगालने की पावर। कहते हैं ना, हर बड़े विलन की कोई न कोई कमजोरी होती है, और बस हमारा हीरो अब वही खोजने वाला है। और ये राज कौन बताता है? एक समझदार सरपंच। वो कहती है, बिटिया जब तक गांव में ग्राम सभा मजबूत नहीं होगी ये विलन नहीं हारेगा। मतलब विलन की असली ताकत की जड़ है कमजोर लोकल गवर्नेंस। जब गांव की सरकार मजबूत होगी तो विलन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। तो सीक्रेट अब खुल चुका है। विलन को हराने का तरीका है 73वें अमेंडमेंट की शक्ति। मतलब जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, ग्राम सभाओं को पावर देना, यही है जीत का असली मंत्र। तो अब हीरो को मिल गया है ब्रह्मास्त्र, और इस नए ज्ञान के साथ वो सीधा विलन के अड्डे पर धावा बोल देता है फाइनल शोडाउन के लिए। और गुफा के अंदर का नजारा देखिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स जंजीरों में बंधे हैं। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और राइट टू एजुकेशन तो बेचारा होमवर्क कर रहा है। अब हीरो अपना हथियार निकालता है। कौन सा? आर्टिकल 19 यानी बोलने की आजादी की ताकत। और वो इसकी पावर को गोलियों की तरह इस्तेमाल करके सारे ताले तोड़ देता है। और बूम, सारे राइट्स आजाद। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, सब फ्री हो गए। संविधान की खोई हुई मुस्कान वापस आ गई। लेकिन विलन का क्या हुआ? अरे उसका तो काम तमाम कर दिया हमारे छोटू ने। कैसे? एक 74th अमेंडमेंट लड्डू से, मतलब शहरी लोकल गवर्नमेंट की ताकत से विलन का खेल खत्म। तो देखा, जब हम इंडियन पॉलिटी के इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी, एक किरदार में ढाल देते हैं तो इन्हें समझना कितना आसान और सच कहूं तो मजेदार हो जाता है। तो ये फिल्म तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन सोचिए जरा,
अगर इसका पार्ट 2 बने तो कहानी क्या होगी? इमरजेंसी का हमला या फिर जुडिशरी और विलन्स की जबरदस्त टक्कर? अगली ब्लॉकबस्टर कहानी कौन सी होनी चाहिए?